अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? ठीक हैं आप? अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और ईमान की हालत में रखे। अपने आए ये याद करते हैं कि अपने दिलों को हसद, कीना, बुग़्ज़ इससे पाक रखें, चूँकि अल्लाह पाक जिसे चाहे जिसे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे, ये मेरे रब के फ़ैसले हैं। इंसान का ईमान उस वक़्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक वो दिली साफ़ ना हो। जिसके दिल में एक राई के दाने के बराबर भी बुग़्ज़ है तो वो आदमी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। तो अल्लाह पाक हमें बुग़्ज़ से महफूज रखे और अल्लाह पाक हमारी मदद करे और हमें नेकियां करने की तौफीक दे। हसद, कीना, बुग़्ज़ और जो आम हालत में हम लोग बैठकर किसी के पीछे उसकी बुराई करते हैं, उसको गीबत कहते हैं, और एक आदमी में कोई ऐसा ऐब है ही नहीं तो उस पर हम कहते हैं तो वो तुहमत लगाते हैं, तो वो बहुत बड़ा गुनाह है। तुहमत का बहतान का इतना बड़ा गुनाह है कि इसके बारे में अगर मैं कहना शुरू कर दूं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा हैं, ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं तो इन चीज़ों का गुनाह है जो हम खुशी खुशी करते हैं कि किसी के पीछे मजाक की, उसका मजाक उड़ाया उसके बारे में। तो ये चीज़ें अल्लाह पाक को पसंद नहीं है। मजाक में भी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी की गिबत नहीं करनी चाहिए। तो बहतान तो लगाना ही नहीं चाहिए। बहतान का तो वैसे भी बहुत बड़ा गुनाह है। तो अल्लाह पाक इन चीज़ों को हमारे दिल से, इन बुराइयों को अल्लाह पाक अपने फजल करम से निकाल दे ताकि हम भी कामिल मुसलमान हो सकें और हमारी इबादत अल्लाह पाक को पसंद आ जाएं और अल्लाह पाक हमें माफ़ कर दें, क्योंकि अल्लाह पाक वाहिद है, वो गफूर रहीम है और अल्लाह पाक जिसको चाहें तो उसको माफ़ कर सकते हैं। ये अल्लाह के इख्तियार में है, ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह के फ़ैसले हैं कि अल्लाह पाक जिसको चाहे उसको माफ़ कर दें। लेकिन यहाँ पर एक अल्लाह पाक ने ये भी फरमाया कि आप मेरे बंदों के हकूक़ में मैं माफ़ नहीं करूँगा। जब तक वो बंदा आप उससे माफ़ करा के नहीं आते तो मैं माफ़ नहीं करूँगा। अपने जो मेरे मतल का अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इबादत में कोई कमी कसर हो जाती है तो मैं गफूर रहीम हूँ, मैं रब्बुल आलमीन हूँ, मैं चाहूँ तो माफ़ कर दूँ। लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम होती है जब आप किसी बंदे का हक मारते हैं या किसी बंदे को नाजायज़ तंग करते हैं, तो वो चीज़ अल्लाह पाक ने वाज़ह फरमाया कि वो बंदा माफ़ करेगा तो मैं आपको माफ़ करूँगा। इसलिए छोटी सी मुख्तसर सी ज़िंदगी है, इसमें कोशिश करते हैं कि अल्लाह पाक से फजल करम मांगे और अपना इल्तिजा अल्लाह पाक से करते रहें कि अल्लाह पाक हमें आपका फ़ज़ल चाहिए, आपके फजल करम चाहिए और आपके फजल करम के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे जितने भी मुसलमान बहन भाई बर्मा में, फ़लस्तीन में और सीरिया में, शाम में
اور جہاں جہاں بھی مسلمان پریشانی کا شکار ہیں، اللہ پاک ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور ان کو کفار سے محفوظ فرمائے۔ اور کشمیر میں رہنے والے، کشمیر میں ہمارے بہن بھائی جو ظلم و جبر کا شکار ہیں، اللہ پاک ان کو آزادی نصیب فرمائے، چونکہ اللہ آزادی ایک ایسی نعمت ہے جو بہت خاص نعمت ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ تو اللہ پاک سب مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم عطا کریں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ابھی مسجدیں بھی کھلنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ اللہ کا ایک اور انعام ہے ہمارے لیے کہ بڑے عرصے کے بعد مسجدیں دوبارہ کھل رہی ہیں، اور یہ جو مرض آیا تھا، یہ جو وائرس آیا تھا، یہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح جس طرح آپ لوگوں نے اللہ پاک سے دعائیں کی ہیں، تو اللہ پاک دعاؤں کے سننے والے ہیں، اللہ پاک نے دعائیں سن لی ہیں۔ اب آہستہ آہستہ سب چیزیں معمول پر آنا شروع ہو جائیں گی، اور اسی طرح اللہ پاک سے روزانہ اللہ پاک سے دعا مانگا کرے۔ اللہ پاک کبھی بھی کسی دعا کو رد نہیں کرتے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔